अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। अवाम एक्सप्रेस को कैप्चर करने के बाद हमने कानाकाचा को फिरोजपुर रोड से मिलाने वाली सड़क को पकड़ा और सुबह सुबह होने की वजह से बगैर किसी रश के तकरीबन खाली सड़क पर अपना सफर जारी रखा। फिरोजपुर रोड लाहौर से कसूर जाने वाली सड़क का नाम है। ये सड़क पार्टीशन से पहले लाहौर को फिरोजपुर, जो कि अब इंडिया का शहर है, से मिलाती थी, इसीलिए इसका नाम अभी तक फिरोजपुर रोड ही है। अब इस पर बेहतरीन क्वालिटी का रोड होने की वजह से लाहौर से कसूर तक का सफर बहुत आसान और कम हो गया है। जल्द ही हम सड़क को नापते हुए कसूर शहर में सुबह 7 बजे पहुंच चुके थे। अलल सुबह होने की वजह से शहर में बिल्कुल भी रश नहीं था और ज्यादातर बाजार और दुकानें अभी तक बंद थीं। रेलवे रोड पर मौजूद एक खूबसूरत मस्जिद को भी देखा। मस्जिद देखने के बाद हम सीधा कसूर रेलवे स्टेशन पर तकरीबन 7:15 पर पहुंच चुके थे। कसूर स्टेशन की बिल्डिंग पर पहली नजर पड़ी तो वो किसी किले जैसा लगा। इसकी बड़ी बिल्डिंग इस चीज का पता देती है कि यह अपने वक्तों का एक मसरूफ तरीन स्टेशन रहता होगा। पार्टीशन से पहले कसूर एक जंक्शन था जहां बहुत सारी ट्रेन्स का आना जाना लगा रहता था। यहाँ से रेलवे लाइंस फिरोजपुर और अमृतसर के लिए निकलती थीं। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज की मशहूर ट्रेन पंजाब मेल भी मुंबई से पेशावर तक इसी जंक्शन से होकर गुजरती थी, लेकिन फिर पाकिस्तान और इंडिया की तकसीम के बाद ये जंक्शन सिर्फ रेलवे स्टेशन रह गया और आज इधर सिर्फ एक ही ट्रेन रोज गुजरती है और वो है बाबा फरीद एक्सप्रेस। आज हम 38 डाउन फरीद एक्सप्रेस का अराइवल और डिपार्चर कैप्चर करने के लिए कसूर जंक्शन आए थे। क्योंकि हम ट्रेन के आने से काफ़ी पहले इधर पहुंच चुके थे, इसलिए थोड़ा रेलवे स्टेशन को एक्सप्लोर किया, जिसमें यहां आने वाली ट्रेन का टाइम टेबल और इसके अलावा यहां से मुख्तलिफ स्टेशंस के लिए राइज किरायानामा और इसके साथ साथ आजकल के हालात की मुनासबत से हिदायतनामे भी शामिल थे। प्लेटफॉर्म से कुछ आगे पुरानी कोचेस पर नजर पड़ी तो सोचा उनको देखना चाहिए। ये डब्बे इधर तकरीबन स्क्रैप्ड हालत में खड़े हुए हैं। कुछ डब्बे या तो हादसात का शिकार होकर या फिर अपनी जिंदगी पूरी करने के बाद इधर आराम कर रहे हैं। इन कोचेस को अंदर से भी देखा। इन्हीं अबेंडेंड कोचेस में एक पीले रंग का कोयटा की रिलीफ ट्रेन का डब्बा भी मौजूद था, जो शायद अब अपनी रिटायर्ड जिंदगी कसूर में गुजार रहा था। एक डब्बा ऐसा भी था जिसकी छत पर और साइड्स पर जंग लगा हुआ था। अमूमी तौर पर एक कोच की ऐसी हालत तब होती है जब उसमें आग लग जाए। खैर, इन स्क्रैप कोचेस को देखते देखते 38 डाउन फरीद एक्सप्रेस की आमद का टाइम ही हो गया। यहाँ ये बात भी बताता चलूं कि कसूर जंक्शन का अराइवल और डिपार्चर एक ही तरफ से होता है। प्लेटफॉर्म की दूसरी साइड फिरोजपुर लाइन डिसमेंटल होने के बाद डेड एंड है। ऐसा ही सेम साइड अराइवल और डिपार्चर का सीन बलोचिस्तान के सिब्बी जंक्शन में भी देखा जा सकता है। पूरे 8 बजे 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस का अराइवल हुआ
और उसकी लीड पर था GU 204564 लोकोमोटिव। ट्रेन स्टेशन होने के बाद लोकोमोटिव की डीकपलिंग होती है और फिर ये लोकोमोटिव अपना रुख बदलने के लिए जाता है। कसूर में टर्न टेबल तो नहीं, लेकिन रुख बदलने के लिए यहाँ रेलवे वाई का इस्तेमाल किया जाता है। इस वाई में लोकोमोटिव पहले पटरी बदलकर मेन लाइन से डेड एंड की तरफ जाता है और फिर दोबारा पटरी बदलकर मेन लाइन पर आता है, तो उसका रुख तब्दील हो चुका होता है। जब तक लोकोमोटिव अपना रुख तब्दील करके आता है, तब तक कोचेज में पानी भरने वगैरह का काम होता है। 10 मिनट से भी कम वक्त में लोकोमोटिव अपना रुख तब्दील करके वापस आ जाता है और फिर उसको बकाया ट्रेन के साथ जोड़ दिया जाता है। ट्रेन का डिपार्चर हमने उस जगह से कैप्चर करने का सोचा जहां से दोनों पटरियां, यानी एक रायविंड लाहौर की तरफ और दूसरी पाकपतन से होती हुई लोधना की तरफ जाती है। दोनों पटरियां इस लेवल क्रॉसिंग पर से अलग होती हैं। ये लेवल क्रॉसिंग खूबसूरत फूलों और पौधों से सजी हुई है, जो ये यहाँ के गेट्समैन की मेहनत का सबूत है। यहाँ के गेटमैन को हमेशा की तरह बेसब्री आवाम की वजह से गेट बंद करने में काफी मुश्किल होती है। गेट बंद करने के बाद फिर चाबी से लीवर लॉक खोलकर और फिर लीवर खींचकर सेमाफोर सिग्नल को डाउन किया जाता है और फिर ट्रेन को प्रोसीड सिग्नल मिलता है। अभी ट्रेन जिस पटरी पर आ रही है वो कसूर से लोधरा रेलवे लाइन है, जबकि दूसरी तरफ कसूर से रायविंड लाइन मौजूद है, जिस पर से इस ट्रेन का अराइवल लाहौर से हुआ था।
ट्रेन गुजरने के बाद हम वापस स्टेशन की तरफ आए और चाचा अमजद के सूने स्टॉल को देखा, जहां गरम गरम समोसे और हलवा पूरी, वो भी आम के अचार के साथ मिल रही थी। लेकिन अफसोस कि अब अगली ट्रेन इधर शाम को ही पहुंचेगी, जब 37 अब फरीद एक्सप्रेस का टाइम होगा। लेकिन उन्होंने बताया कि दुकानदारी फिर भी चलती रहती है, क्योंकि आसपास के लोग आकर यहाँ से चीज़ें खरीद लेते हैं। यहाँ एक बेहतरीन रेल एक्शन से भरपूर टाइम गुजारने के बाद सोचा कि बाबा बुल्ले शाह के शहर में आए हैं तो उनके मज़ार पर हाज़िरी भी बनती है। चुनांचे रेलवे स्टेशन से कुछ दूर ही वाक़े बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पर पहुँचे। बाबा बुल्ले शाह का शुमार उन सूफ़ी शायरों में होता है जिन्होंने फ़िक्र फ़लसफ़े और इंसानियत को अपनी पंजाबी शायरी के ज़रिए लोगों में फैलाया। आज भी उनके कलाम इतने ही मशहूर हैं जितने पहले थे। उनके मज़ार पर उनके काफ़ी अशार भी लिखे हुए थे। मज़ार का अंदरूनी हिस्सा काफ़ी खूबसूरत बना हुआ था और यहाँ पर हज़ारों अकीदतमंद अपना सलाम पेश करने के लिए हर रोज़ आते हैं। मज़ार के अहाते के बाहर ही उनके कलाम की किताबें भी दस्तयाब हैं। साथ ही ऐसी चीज़ें भी मिलती हैं जो पंजाब के कल्चर को उजागर करती हैं। इसके अलावा कसूर की एक और मशहूर चीज़ यहाँ की कसूरी मेथी और कसूरी मेहंदी भी दस्तयाब थी। चूँकि हम लोग अलल सुबह लाहौर से निकले थे, इसलिए भूख भी ज़ोरों से लगी हुई थी। मज़ार पर हाज़िरी के बाद हमने कसूर की एक छोटी सी दुकान से नान चने का नाश्ता किया और फिर वापसी के लिए फ़िरोज़पुर रोड की बजाय रायविंड वाले रोड का इंतखाब किया। लेकिन ये रोड इतना अच्छा नहीं था जैसा फ़िरोज़पुर रोड है। इस रोड के साथ साथ रायविंड से कसूर वाली लाइन भी गुजरती है। लाहौर से कुछ पहले जिया बग्गा रेलवे स्टेशन पर एक लाइट GMCU 15 लोकोमोटिव देखकर रुके और उसका थोड़ा सा दीदार करने के बाद अपने अपने घरों को चल दिए। ऐसे हमारा आज का बेहतरीन सफ़र अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद है आपको आज का यूनिक व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह दोबारा किसी ऐसे ही व्लॉग के साथ हाजिर रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।